हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो जैसे आप लोगों ने देखा, 2 रोज़ का बुके है। तो मैं और मेरी रूममेट सोच रहे थे कि हम लोग इस बुके का करें क्या। तो वैसे ही भी ये रोज़ सूख रहे थे और इसको फेंकने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतना सुंदर बुके था। तो फिर मेरी रूममेट ने आइडिया दिया कि क्यों ना इसका रोज़ वाटर बनाते हैं और ट्राई करते हैं। तो देखिए हमने रोज़ वाटर इसका कैसे बनाया है। तो इससे सबसे पहले हमने सारे पेटल्स को निकाल के एक छोटे से बकेट में निकाल के रखा है। और उसके बाद फिर हमने जो जो किया है आपको आगे आगे दिखते जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मुलायम हो गया। थाली भर गया, पूरा पूरा भर गया। लेकिन ये पता है बनने के बाद ना मतलब बहुत कम हो जाएगा पानी। एक देखना बहुत कम हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे कि मतलब बनने के बाद बहुत कम हो जाएगा, जैसे कि आपने सुना ही होगा। हमारे पास ऑलमोस्ट 200 के ऊपर रोजेस थे, 2 बुके मिला के। बट हमने तो एक ही बुके का पहले बनाया क्योंकि हम भी ट्राई करना चाहते थे कि कैसा बन रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बुके में 102 रोजेस थे और उस 102 रोजेस में इतने वाटर बने हैं, लाइक ऑलमोस्ट 2.5 लीटर वाटर तो बने ही हैं। वी वेर शॉक्ड टू सी दैट। बट ये रोज़ वाटर से ज़्यादा ही है क्योंकि एक तो इसका कंसिस्टेंसी भी बहुत थिक था और काइंड ऑफ सीरम काइंड ऑफ थिंग था। और लगाने के बाद इतना बेबी सॉफ्ट फील हो रहा था। तो हमने पूरी स्किन पे लगाया था, बहुत ही अच्छा फील था। तो इसको आप बना सकते हैं। अगर जैसे कि हमने तो हमारे पास बहुत सारे रोजेस थे, इसीलिए हमने ऑलमोस्ट 2.5 लीटर्स का मतलब हमारे पास बना। बट अगर आप चाहें ना तो आप सिर्फ 2 रोजेस से भी बना सकते हैं ऐसे, इस प्रोसेस के हिसाब से। और एक स्प्रे बोतल में आपको इतना तो हो ही जाएगा कि 10 डेज़ 15 डेज़ आप फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अगेन आप फिर बना सकते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसे बुकेज़ हैं जो आप मतलब सूख जाता है, आप फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही रख देते हैं, तो आप भी इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं।
हमारे पास वेसल छोटे से था, तो उसमें हमने हाफ वेसल वाटर लिया है और फिर 1-2 मुट्ठी के हिसाब से हमने फीस्ट, मुट्ठी मतलब फीस्ट, तो 1-2 मुट्ठी के हिसाब से हमने रोजेस के पेटल्स लिए हैं और उसको डाल के हम बस उसको अभी उबाल रहे हैं और उसको फिर अभी हम लोग थोड़ा देर के बाद ढक देंगे ताकि वो पानी में उसका रस और उसके जो भी न्यूट्रिशन है वो सब उसमें रिलीज़ करें। आप देख सकते हैं रोजेस का धीरे धीरे कलर फेड होने लगा है और धीरे धीरे पानी का कलर लाइट पिंक होने लगा है। तो ये और फेड होगा और वाटर का कलर लिटरली रेड हो जाएगा पूरा। तो अब हम इसको ढक देंगे। हम रोजेस को कवर करके कुक कर रहे थे, तो वो हम लोग को ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स तो लगा ही टू रिलीज ऑल द कलर एंड न्यूट्रिशन और रोजेस को वाइट होने में और कलर को चेंज होने में। अभी तो ये लाइट पिंक हुआ है, ये और भी मतलब बॉयल होगा। फिर हमने धीरे धीरे वाटर भी ऐड किया था बीच में और 25 मिनट्स तो मिनिमम लगेगा ही बॉईल करने में इफ़ यू आर डूइंग एन इंडक्शन। और गैस में भी आई थिंक सो 25 मिनट्स तक तो लगेगा।
bright red, and we will boil for some more time, covering, and then we will strain this out, and we are going to have a good natural rose water. So once it was done, we kept this to cool down for a bit, and then we are straining this now. You can see the color, and you can just guess that what we get in the market and the one we prepare at home, what is the difference. It's a big difference, I can tell you, because we have used it, so I can really tell you that there is a very big difference in this. And the water was also thick. हम इसे एक ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखे हैं। वैसे हमारे पास बहुत बना था, तो डेली यूज़ के लिए हमने इस तरह के ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखा, और बाकी जो था वो एक बड़े बॉटल में हमें स्टोर करके उसको फ्रिज में रख दिया, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर सकें। तो बस यही था इसका रेसिपी। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग भी अपने घर पर रोज़ वाटर बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, टोटली नेचुरल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए। तब तक के लिए खुश रहिए और प्यार बांटिए।